हेलो दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले जो कि हम लोग एक्सेल में प्रयोग करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। वो सिंपल से फॉर्मूले हैं काउंट और काउंट ए। दोस्तों, काउंट और काउंट ए दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही एक ही काम करते हैं। दोनों ही सेल्स जो होती हैं उनको काउंट करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके लिए मैंने सैंपल डेटा तैयार करके रखा हुआ है। तो अगर आपको किसी सेल में, किसी कॉलम में, किसी एरिया में या किसी रेंज में, किसी कहीं पे भी आपको ये पता करना है कि कितनी सेल्स में डेटा है, कितनी सेल्स जो हैं फील्ड हैं, काउंट करना है, तो आप काउंट और काउंट ए दोनों का यूज़ कर सकते हैं, दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अंतर क्या है ये आप समझ लीजिए। जो काउंट फॉर्मूला है वो केवल न्यूमेरिक नंबर वाली वैल्यू, जैसे कि ये है 100 200 इस तरीके की जो नंबर वाली वैल्यूज़ है उनको काउंट करता है। मतलब जिन सेल्स में नंबर्स होंगे उनको काउंट करेगा। और काउंट ए जो है सिर्फ ब्लैंक सेल्स छोड़ के, अगर सेल में कुछ भी है, टेक्स्ट भी है, तो उसको काउंट कर लेगा। एग्जांपल देखते हैं, चलिए। जैसे कि अगर मुझे पता करना है कि ये जो एरिया है इसमें कितनी सेल्स में नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे काउंट और ये रेंज मैंने ले ली। तो अब आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4। सीधी सी बात है, यहाँ पे डेटा तो बहुत सारी सेल्स में है, बट यहाँ पे 1 2 3 और 4 सेल्स में यहाँ पे नंबर्स है। तो उसने आपको बता दिया काउंट फॉर्मूले ने कि जो 4 है, 4 सेल्स हैं, उनमें आपका नंबर्स है। इसके अपोजिट अगर हम बात करें काउंट ए, तो देखिए काउंट ए अगर हम लगाते हैं यहाँ पे और काउंट ए में हम ये रेंज देते हैं, तो ये आपको आंसर जो देता है वो है 7। तो क्योंकि यहाँ पे 4 सेल में तो नंबर है और 3 सेल में टेक्स्ट है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लैंक सेल, जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक सेल भी थी, तो ब्लैंक सेल को छोड़ के जो जितनी भी सेल्स जिनमें डेटा होता है, काउंट ए आपको सारी सेल्स काउंट करके देता है। तो बहुत ही बेसिक से फॉर्मूलेज हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और जितनी सेल्स में डेटा है उनका काउंट, उनकी गिनती आप पता कर सकते हैं।